धनु राशिफल अगस्त 2021। सामान्य धनु राशि वालों के लिए यह माह औसत रहने वाला है। ग्रह गोचर की दशा के कारण आपको कभी परेशानी का सामना करना पड़ेगा तो कभी समय काफी अनुकूल भी रहेगा। करियर के लिहाज से यह माह काफी घटनापूर्ण रहेगा। पूर्वार्ध में भाग्य की दुर्बलता से कोई काम नहीं बन पाएगा, कदम कदम पर बाधाएं आएंगी, तो वहीं उत्तरार्ध में भाग्य की प्रबलता से बिगड़े काम भी बन सकते हैं और करियर की गाड़ी सर पर दौड़ने की संभावनाएं भी बनेंगी। शिक्षा के दृष्टिकोण से भी यह माह मिश्रित फलदायी ही रहेगा। सामान्य विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल नहीं रहेगा, तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को सफलता मिलने की संभावनाएं बनेंगी। पारिवारिक जीवन संतोषप्रद नहीं रहेगा। माता को भी कष्ट रहने की आशंका है, जिससे मन खिन्न रहेगा। हाँ, छोटे भाई बहनों की ओर से अच्छा समाचार मिल सकता है, जिससे तनाव में कुछ राहत मिलेगी। प्रेम संबंधों के लिहाज से यह माह बहुत अच्छा रहेगा और खासकर पूर्वार्ध तो अति उत्तम रहेगा। दाम्पत्य जीवन पूर्वार्ध में थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है, लेकिन अगस्त का उत्तरार्ध पति पत्नी के रिश्तों में बहार लेकर आएगा। माह के पहले पखवाड़े में आपको धन हानि होने की आशंका है, लेकिन अगस्त का दूसरा पखवाड़ा आपके लिए मुनाफे का सौदा साबित होने की संभावना है। माह की शुरुआत में आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रह सकता है, लेकिन उत्तरार्ध में समस्याओं से निजात मिलेगी। स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए आपको कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। कार्य क्षेत्र अगस्त माह करियर के दृष्टिकोण से काफी उतार चढ़ाव वाला रहने की संभावना है। माह के शुरुआती दिनों में समय एकदम खराब रहेगा, तो माह का उत्तरार्ध उसके बिल्कुल उल्टा होगा। दरअसल माह की शुरुआत में बुध अष्टम भाव में विराजमान है, जहां उनके 7 ग्रहों के राजा सूर्य भी मौजूद हैं। दोनों ग्रहों की यह युति आपके भाग्य को कमजोर कर रही है और कमजोर भाग्य की वजह से आपके काम धंधे में रुकावट आ सकती है। कार्य क्षेत्र में आप कितना भी अच्छा क्यों न करें, आपको किसी से प्रशंसा नहीं मिलेगी। इससे आप हतोत्साहित होंगे, मन खिन्न रहेगा। लेकिन माह के दूसरे सप्ताह से स्थितियों में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। बुध 9 अगस्त को नवम भाव में आ जाएंगे, जो भाग्य का भाव होता है। 17 अगस्त को सूर्य भी इसी भाव में आ जाएंगे, जहां पहले से ही बुध विराजमान है। दोनों ग्रहों का यह गोचर आपकी स्थिति में जबरदस्त बदलाव लेकर आएगा। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। नौकरी में समय अच्छा रहेगा। आपको अपने अधीनस्थों का पूरा सहयोग मिलेगा और उच्च अधिकारियों की कृपा भी मिलेगी। तरक्की का रास्ता साफ हो सकता है। कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है, आर्थिक लाभ हो सकता है। व्यापार की दृष्टि से माह का पूर्वार्ध जहां कमजोर था, वहीं उत्तरार्ध अत्यंत सफलता देने वाला साबित होगा। काम धंधा बेहतर होगा, विश्वसनीयता बढ़ेगी, जिसका व्यवसाय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कारोबार के सिलसिले में यात्राएं हो सकती हैं, जो लाभदायक साबित होंगी। इन यात्राओं से आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी। कहते हैं न, अंत भला तो सब भला। यह माह भी करियर की दृष्टि से कुछ ऐसा ही रहने वाला है। आर्थिक धनु राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना मिश्रित प्रभाव वाला रहेगा। माह के पूर्वार्ध में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन उत्तरार्ध अच्छे समाचार लेकर आएगा। माह के पहले पखवाड़े में सूर्य और बुध आपके अष्टम भाव में उपस्थित हैं और उस पर शनिदेव की दृष्टि है। ग्रहों के इस संयोग से धन हानि के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। किसी व्यर्थ के काम में पैसा खर्च हो सकता है। किसी निवेश में नुकसान हो सकता है, इसलिए सोच समझकर पैसा खर्च करें। किसी को दिया हुआ पैसा डूब सकता है या व्यापार में घाटा हो सकता है। लेकिन दुखी न हो, सूर्य देव अपना गोचर 17 अगस्त को बदलकर अष्टम भाव से नवम भाव में पहुंच जाएंगे, जो भाग्य का भाव होता है। इससे लाभ की स्थितियां बनेंगी। बुध भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। वह 9 अगस्त को सिंह राशि में जाएंगे, इससे आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा। फिर 26 अगस्त को वह कन्या राशि में पहुंच जाएंगे, जिससे उत्तम लाभ के योग निर्मित होंगे। आपको व्यवसाय में अच्छा मुनाफा होगा। माह के पूर्वार्ध में जहां काम धंधे में नुकसान की स्थिति थी, उत्तरार्ध में उससे पूरी तरह निजात मिलेगी और काम अच्छा चल पड़ेगा। यह समय अपने कारोबार और मुनाफे को मजबूत करने का है। नौकरी पेशा लोगों की स्थिति भी सूर्य के भाव परिवर्तन और बुध के राशि परिवर्तन से बेहतर होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह माह मिला जुला ही रहेगा। माह के पूर्वार्ध में सेहत से जुड़ी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। सीने में जकड़न हो सकती है, जिससे बेचैनी रह सकती है। कफ आदि की समस्या आपको परेशान कर सकती है। कफ की वजह से सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इन समस्याओं को अनदेखा न करें। जरूरत पड़ने पर चिकित्सक की मदद लेने में संकोच न करें। माह के उत्तरार्ध में आपकी सेहत में सुधार आएगा। समस्याओं से निजात मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको प्रयास करने होंगे। आपको अपने खानपान पर ध्यान देना होगा।
भोजन में स्वाद की जगह पौष्टिकता को तरजीह देना होगा। दिनचर्या को बिल्कुल ठीक रखना होगा। खुद को शारीरिक और मानसिक तौर पर सक्रिय रखना होगा। इसमें आपको योग, व्यायाम, ध्यान से बहुत लाभ मिलेगा। प्रेम व वैवाहिक। धनु राशि के प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए यह माह काफी अच्छा रहने की संभावना है। खासकर पूर्वार्ध तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उनके बीच प्रेम और अपनेपन की भावना बढ़ेगी। रिश्तों में गहराई आएगी। साथ में घूमना फिरना होगा, जिससे हृदय प्रफुल्लित रहेगा। साथ में सिनेमा देखने जा सकते हैं, कैंडल लाइट डिनर के लिए जा सकते हैं। इससे जीवन में रोमांस की बयार तीव्र गति से बहेगी। इस बीच विवाह की बातचीत भी शुरू हो सकती है, जो हृदय को और प्रफुल्लित करेगी। धनु राशि के विवाहित जातकों के लिए भी यह माह काफी अच्छा रहेगा। हालांकि ग्रह गोचर पर नजर डालने से यह संकेत मिलता है कि माह की शुरुआत थोड़ी हल्की रहेगी। आपस में कुछ खटपट हो सकती है, तालमेल गड़बड़ा सकता है। लेकिन धैर्य रखें, यह बहुत कम समय के लिए रहेगा। माह का उत्तरार्ध दाम्पत्य जीवन की इन छोटी छोटी दिक्कतों को पूरी तरह किनारे कर देगा और संबंधों में नई ताजगी लेकर आएगा। पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। रिश्ते में आकर्षण बढ़ेगा। मूड रोमांटिक होगा। किसी रमणीय स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। तालमेल बहुत बढ़िया रहेगा। दोनों मिलकर अपने कर्तव्यों की अच्छी तरह से पूर्ति करेंगे। भाग्य में वृद्धि होगी। आपसी सामंजस्य अच्छा रहने की वजह से समाज में इज्जत भी बढ़ेगी। पारिवारिक। धनु राशि के जातकों के लिए यह माह पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत संतोषप्रद नहीं है। ग्रह गोचर बहुत अनुकूल नहीं है। चौथा भाव, जो माता और सुख का भाव होता है, उस पर मंगल व शनि की दृष्टि है और यह दृष्टि अच्छी नहीं है। आपकी माताजी को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। अगर पहले से ही कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो उसमें वृद्धि हो सकती है। इससे मन चिंतित रह सकता है, लेकिन ज्यादा चिंता करने की बजाय मां का ध्यान रखना ज्यादा फलदायक होगा। पारिवारिक जीवन में भी तनाव और असंतोष रहेगा। परिवार का माहौल तनावपूर्ण रहेगा। परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य का अभाव रहेगा। एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना में कमी आ सकती है। माह के पूर्वार्ध में परिवार का माहौल तनावपूर्ण रहेगा। परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य का अभाव रहेगा। एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना में कमी आ सकती है। माह के पूर्वार्ध में जीवन साथी से कुछ मतभेद हो सकते हैं। इन सब की वजह से स्वभाव चिड़चिड़ा रह सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखें, क्योंकि राहत की भी कुछ खबर है आपके लिए। आपके छोटे भाई बहनों के लिए यह समय उत्तम है। उनके अच्छे समय को अपने लिए भी अच्छा माने, इससे तनाव से कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि उनके सामने हल्की फुल्की समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन वो समस्याएं ऐसी नहीं होंगी जिससे उन्हें ज्यादा परेशानी हो। थोड़े प्रयासों से वे इससे निजात पा सकते हैं। उपाय: एक गुरुवार के दिन पीपल और केले के वृक्ष को जल चढ़ाना आपके लिए उत्तम रहेगा। 2 गुरुवार के दिन हल्दी की गांठ जल प्रवाह करें। 3 पुखराज धारण करें। 4 ओम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें।